नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं खबरें। सीएम अशोक गहलोत आज 2 जिलों के दौरे पर रहेंगे। सीएम दोपहर 12:30 बजे खंडेला जाएंगे, जहां से वो एक शादी समारोह में शिरकत करेंगे और उसके बाद जोधपुर जाएंगे। सीएम अशोक गहलोत रविवार को दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर पहुंचे, जहां उन्होंने पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, पी चिदंबरम, मीरा कुमार और योगेंद्र यादव मौजूद रहे। बीजेपी के पूर्व सांसद अश्विनी चोपड़ा का दिल्ली के निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। सीएम गहलोत ने निगम बोध घाट जाकर उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। विधानसभा का बजट सत्र का आगाज 24 जनवरी से होने जा रहा है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत होगी। वहीं इस बार के बजट सत्र में SC/ST आरक्षण को 10 साल बढ़ाने पर संकल्प पारित होगा। साथ ही बजट सत्र में CAA पर संकल्प पारित होने की भी संभावना है। जयपुर में रविवार को MNIT का दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें राज्यपाल कलराज मिश्र ने 1217 को डिग्रियां बांटी। MNIT के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी रविवार को जयपुर पहुंचे। इस दौरान CAA कानून पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश को बांटने का काम कर रही है। जयपुर में राजस्थान कैबिनेट सब कमेटी की बैठक हुई, जिसमें राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता UDH मंत्री शांति धारीवाल ने की। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला रविवार को 2 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र कोटा पहुंचे, जहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। बिरला ने हड़ौती के पहले सेरिब्रल पाल्सी डे केयर सेंटर का शुभारंभ किया। जयपुर में PCC में आज जन सुनवाई होगी। सहकारिता मंत्री उदयलाल अंजना जन सुनवाई करेंगे। उनके साथ उपाध्यक्ष मकबूल मंडेलिया समेत तमाम नेता मौजूद रहेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि पंचायत चुनाव में अब पहले चरण के बाद दूसरे और तीसरे चरण के चुनावी दंगल का शोर शुरू हो गया है। वहीं आज दूसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन होगा। 22 जनवरी को मतदान होगा। अलवर में तीसरे चरण के मतदान से पहले रविवार को प्रताप ऑडिटोरियम में पुलिस और प्रशासन की अधिकारियों और PO को प्रशिक्षण दिया गया। झुंझुनू में नवलगढ़ को छोड़ सभी पंचायत समितियों के चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं। तीसरे चरण में नवलगढ़ पंचायत समिति, सरपंच और पंचों का चुनाव होगा। बूंदी में पंचायत चुनाव के दौरान वन विभाग के 24 कार्मिकों की डबल ड्यूटी लगा देने का मामला सामने आया है, जिसके बाद पीड़ित एक ड्यूटी को निरस्त करवाने के लिए दर-दर भटक रहा है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने रविवार को शास्त्रीनगर के मैक्सवेल हॉस्पिटल में विभिन्न सेवाओं की शुरुआत की। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी के साथ चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा अस्पताल पहुंचे। सुजानगढ़ में ग्रीन स्पेस पार्क का सामाजिक न्याय मंत्री ने उद्घाटन किया। इस मौके पर मंत्री भंवर लाल ने कहा कि वो वोट मांगना मेरा अधिकार है और मुझे वोट मांगने से कोई नहीं रोक सकता। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर BSF ऑपरेशन सरधवा चला रही है। इसको लेकर सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। 16 जनवरी से शुरू हुआ ये ऑपरेशन 29 जनवरी तक चलेगा। जालौर में एक बार फिर टिड्डी दलों ने हमला कर दिया है। गुजरात की सीमा से होते हुए खेजुड़ियाली गांव में टिड्डी दल किसानों की फसलों को चट कर गया। अलवर के कोटपुतली रोड पर सवारियों से भरी गाड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। हादसे में एक बच्ची की मौत हो गई, जबकि 15 से ज्यादा लोग घायल हो गए।
कोटा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नाता रोड पर नाकाबंदी कर 22 किलो अवैध गांजे के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया। अलवर के धीमर बस्ती में अज्ञात लोगों ने आग लगा दी, जिसमें करीब 12 झोपड़ियां जलकर खाक हो गई। एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, चूरू से है, जहां पर चूरू में भीषण सड़क हादसा हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, सालासर के NH8 पर ट्रक और गाड़ी में टक्कर हुई है। हादसे में कार सवार 7 लोगों की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, 7 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई है। रोल साहबसर से सुजानगढ़ जाने के दौरान यह हादसा हुआ है। पुलिस ने शवों को मोर्चरी में रखवा दिया है। न्यामा गांव बस स्टैंड के पास की यह घटना, जहां पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, चूरू से, जहां पर एक दर्दनाक हादसा सामने आया है और इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। कार सवार सभी 7 लोगों की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, रोल साहबसर से ये सभी सुजानगढ़ जा रहे थे, इसी दौरान यह हादसा हुआ है। ट्रक और कार की टक्कर हुई है। इस हादसे में 7 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। यह दर्दनाक हादसा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है चूरू में, जहां पर भीषण टक्कर हुई है ट्रक और गाड़ी की, जिसमें आपको बता दें कि सालासर के NH8 पर यह दर्दनाक हादसा हुआ और इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। रोल साहबसर से सुजानगढ़ जाने के दौरान यह हादसा हुआ है। पुलिस ने शवों को मोर्चरी में रखवाया है और न्यामा गांव बस स्टैंड के पास की यह घटना। तो यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, चूरू में भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। सालासर के NH8 पर ट्रक और गाड़ी की भिड़ंत हुई और इस भिड़ंत में 7 लोग जो कि कार पर सवार थे, उनकी मौत हो गई है। जयपुर के JKK में आज से पिंक सिटी फेस्ट का आगाज होने जा रहा है। मंत्री BD कल्ला कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। फेस्टिवल में 450 कलाकार हर दिन प्रस्तुति देंगे। चित्तौड़गढ़ में 2 फरवरी को RSS का विशाल पथ संचलन होगा। तैयारी के लिए पूर्वाभ्यास के तहत विभिन्न हिस्सों में पथ संचलन निकाला गया। अलवर में भी रविवार से 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान का आगाज हुआ। CMHO ने शिवाजी पार्क के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बच्चों को पोलियो के ड्रॉप्स पिलाए। कोटा में हुए 2 दिवसीय चंबल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का शानदार समापन समारोह के साथ खत्म हो गया। फिल्म फेस्टिवल में 2 दिनों तक UIT ऑडिटोरियम में कई फिल्में दिखाई गई। टोंक में आपसी रंजिश के चलते रविवार को 2 पक्षों में जमकर विवाद हुआ, जिसमें 2 युवक बुरी तरह से घायल हो गए। भरतपुर के कामा के सोलपुर में चुनावी रंजिश में 2 पक्षों में जमकर फायरिंग हुई। झगड़े में आधा दर्जन महिला पुरुष घायल हो गए। चित्तौड़गढ़ में रविवार को उस वक्त माहौल खराब हो गया जब भ्रमण पर आए छात्रों के दल और स्थानीय छायाकारों के बीच आपसी कहासुनी हो गई। मारपीट में आधा दर्जन से अधिक छात्र घायल हो गए। कोटा में स्टूडेंट्स को पढ़ाई के तनाव से मुक्त करने के लिए कार्निवाल सांस्कृतिक कार्यक्रम का दूसरा चरण आयोजित हुआ। कार्यक्रम को शॉर्ट में कोका नाम दिया गया, जो कोचिंग स्टूडेंट्स के सिर चढ़कर बोल रहा है। झालावाड़ जिले के पनवाड़ थाना क्षेत्र में रिश्तों को तार-तार करने के मामले सामने आए हैं। यहां एक हैवान पिता ने अपनी ही बेटी को अकेली घर में पाकर उसको अपने हवस का शिकार बनाया। प्रदेश में तेज सर्दी ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लगातार कई दिनों तक पड़े पाले के चलते किसानों की फसल तबाह हो गई। कोटा में रविवार को पेट्रोल पंप निर्माण कार्य के दौरान खुदाई के लिए ब्लास्टिंग करने से हड़कंप मच गया। बिना सुरक्षा ब्लास्टिंग करने से बड़े बड़े पत्थर आसपास की कॉलोनी के घरों में जा गिरे। जयपुर के जवाहर कला केंद्र के रंगायन सभागार में पुरस्कार विजेता नाटक जर्द मौसम का प्रभावी मंचन हुआ। नाटक अलीनिया कम्युनिकेशन और बुनाई क्लोथिंग की ओर से खेला गया। दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में पीएम नरेंद्र मोदी आज परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम करेंगे, जिसमें वो देश भर के छात्रों से संवाद करेंगे। परीक्षा पर चर्चा के कार्यक्रम के तीसरे सत्र में मोदी छात्रों और शिक्षकों से परीक्षा के तनाव को दूर करने पर संवाद करेंगे। इस कार्यक्रम में कुल 2000 स्टूडेंट्स और टीचर्स हिस्सा लेंगे।
कार्यक्रम सुबह करीब 11 बजे शुरू होगा और YouTube पर इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। कार्यक्रम में उन छात्रों का चयन किया गया है जो 5 विषयों पर प्रस्तुत निबंधों के आधार पर प्रधानमंत्री से सवाल पूछेंगे। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में अलवर जिले की 5 बेटियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधा संवाद करेंगी। इसमें प्रदेश भर से 65 छात्र छात्राओं का चयन हुआ है। बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए आज नामांकन होगा। सुबह 10:30 बजे नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। दोपहर 2:30 बजे अध्यक्ष के नाम का ऐलान होगा। जेपी नड्डा का अध्यक्ष बनना लगभग तय। दिल्ली विधानसभा चुनाव पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी मुख्यालय में रविवार देर रात तक बैठक की। बैठक में दिल्ली चुनाव की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। निर्भया गैंगरेप मामले में दोषी करार दिए गए पवन कुमार गुप्ता की स्पेशल लीव पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। पवन ने कोर्ट में अर्जी दाखिल की है कि वारदात के वक्त उसकी उम्र 18 साल से कम थी और वह नाबालिग था। शिरडी विवाद सुलझाने के लिए सीएम उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में आज एक अहम बैठक होगी। इस बैठक में शिरडी मंदिर ट्रस्ट के साथ ही शिरडी और पाथरी के कई ग्रामीण हिस्सा लेंगे। साईं बाबा के जन्मस्थान को लेकर सीएम उद्धव ठाकरे सरकार के फैसले के बाद पाथरी और शिरडी में विवाद हो गया था, जिसके बाद शिरडी साईं ट्रस्ट ने बंद का ऐलान किया था। यह विवाद पाथरी को साईं के जन्मस्थान मानने के सरकार के ऐलान के बाद हुआ। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी ने विकास का गारंटी कार्ड खेला है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने पार्टी मैनिफेस्टो से पहले दिल्ली के लोगों को 10 विकास कार्यों की गारंटी दी है। धारा 370 खत्म होने के बाद केंद्रीय मंत्रियों का पहला दल रविवार को जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, अर्जुन राम मेघवाल, पीयूष गोयल और अश्विनी चौबे ने राज्य के अलग अलग हिस्सों में जाकर लोगों से बातचीत की और सरकार की योजनाओं के बारे में उन्हें जानकारी दी। दिल्ली के शाहीन बाग में रविवार कुछ कश्मीरी पंडित पहुंचे और कश्मीरी पंडितों को न्याय देने के नारे लगाए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और कश्मीरी पंडितों के बीच हाथापाई की नौबत आ गई। भारत ने परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम पनडुब्बी से K4 बैलिस्टिक मिसाइल का रविवार को सफल परीक्षण किया है। 3500 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली इस मिसाइल का आंध्र प्रदेश के तट पर परीक्षण हुआ। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान ने देश के मौजूदा हालात पर कहा है कि देश में जो माहौल है उसे देखकर दुख होता है। देश के लोग जो रवैया अपना रहे हैं वह गलत है। भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को बेंगलुरु में खेले गए आखिरी और निर्णायक वनडे मुकाबले में 7 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ भारत ने 3 मैचों की वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। बेंगलुरु में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 50 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 286 रन बनाए और भारत को सीरीज जीत के लिए 287 रनों का टारगेट दिया। जवाब में टीम इंडिया ने 47.3 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। 287 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी भारत की ओर से रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा 119 रनों की पारी खेली, तो वहीं कप्तान विराट कोहली ने 89 रन बनाए। साथ ही श्रेयस अय्यर ने अंत में ताबड़तोड़ 44